Hello students, welcome to RPS online classes. In this session of our chemistry class, we shall talk about bases. Yes student, like acids, bases also recognize taste. Okay, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड्स सावर टेस्ट हमारे टंग को रिकॉग्नाइज कराता है, तो बेसिस भी कहीं ना कहीं एक टेस्ट को रिकॉग्नाइज कराता है एंड दैट इज बिटर टेस्ट। ओके, और साथ में बेसिस जो है हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते ही सोप जैसी फीलिंग देता है, सोपी फीलिंग। ओके, वेन एवर वी टच एनी सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ बेसिस दे विल शो अस लाइक सोप, स्टिकी नेचर होता है। ठीक है, तो हम इसे अपने पहले के डेफिनेशन के बेसिस पर बेसिस को कैसे कंक्लूड करेंगे कि द substances which give bitter taste to our tongue as well as soapy feeling to our skin whenever touched। जैसे ही बेसिस को अपने स्किन के थ्रू हम टच करेंगे वी विल फील द सोपी फीलिंग। ओके, तो ये हमारा बेस कहलाता है। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एसिड्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो वैसे ही हम लोग बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिस के बारे में थोड़ा सा अलग हटके इसके मॉडर्न कंसेप्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ बेसिस। ओके, बेसिस के मॉडर्न कंसेप्ट को हम पहले ही अपने टॉपिक में देखते हैं कि आज का डेफिनेशन बेसिस के बारे में क्या कहता है। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने एसिड्स के मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उस मॉडर्न कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था, ये कंक्लूड किया था कि एसिड्स जो है वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्वस मीडियम में फर्निश करते हैं। ठीक है, तो बेस क्या करता है? तो बेस भी कुछ इसी तरह के आयंस को एक्वस मीडियम में आकर रिलीज करता है, फर्निश करता है। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द substances which furnish or release, okay, hydroxyl ion और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन भी कह सकते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन अब इसको थोड़ा हम शो करेंगे, दैट इज OH माइनस। ओके, इस पूरे को हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ओके, या OH माइनस कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं इन एन एक्वस मीडियम। ठीक है, किसी एक्वस मीडियम का मतलब ही होता है प्योर वाटर से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। प्योर वाटर में जैसे हम किसी बेस का एडिशन करेंगे तो दैट वेरी बेस विल फर्निश रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन करेगा वो उस एक्वस मीडियम में आते ही। ठीक है,
तो अब यहाँ सवाल उठता है, ठीक है, कि ये हम मीडियम को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो हम लोग वाटर लेते हैं, ओके, वाटर कहने का मतलब है प्योर वाटर। ओके, एंड जस्ट आई एम टेकिंग अ बेस। ओके, बहुत सारे बेसेस हैं जिसके बारे में हम जस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेस हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बाय फॉर्मूला इसको हम लोग NaOH का नाम देते हैं। ठीक है, NaOH को हम इस प्योर वाटर के अंदर ऐड करेंगे और ये मीडियम जो है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बनाएगा। ठीक है, यानी इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने इस वाटर के अंदर ऐड किया। ओके, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ओके, वो अपने आप को उसके अंदर डिसोसिएट करेगा कंपाउंड, और इसके अंदर हम पाएंगे OH माइनस कंसंट्रेशन। ओके, तो किसी बेस को हम अगर एक्वस मीडियम में लेकर आते हैं, ठीक है, इधर वो पार्शियली डिसॉल्युबल होंगे और डिसोसिएशन करेंगे, या तो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। दो सिचुएशन आता है। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में भी, दोनों सिचुएशंस में वो हाइड्रोक्सिल आयन का ही फॉर्मेशन करेंगे उस प्योर एक्वस मीडियम के अंदर। ओके, प्योर एक्वस मीडियम के अंदर वो हाइड्रोक्सिल आयन का अपना एक कंसंट्रेशन बनाएंगे। ठीक है, और इसे हम लोग आज के मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर बेस का नाम देते हैं। ठीक है, और पहले जो आपने देखा कि बिटर टेस्ट देने वाला सब्सटेंस और सोपी फीलिंग कराने वाला सब्सटेंस जो है वो बेस कहलाता है। यानी ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो वो खुद में एक बेस होगा। ओके, और मॉडर्न आइडिया क्या दे रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो फर्निश करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन प्योर एक्वस मीडियम में, प्योर वाटर के अंदर, इधर पार्शियली सॉल्युबल होकर या कंप्लीटली सॉल्युबल होकर, तो वो बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, या उससे पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, बेसिस के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, कुछ सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स, आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानते होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, NaOH, KOH, CaOH whole twice, and ZnOH whole twice। ठीक है, ये हमारे बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे हैं। हमने ये 4 नेम्स और एग्जाम्पल्स आपके सामने इसलिए रखा है कि जैसे एसिड्स के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो बेसिस में भी वो बातें आती हैं कि बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं क्या? यस, डेफिनेटली। तो ये एग्जाम्पल्स शो कर रहे हैं, ये ऑल 4 एग्जाम्पल्स ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ओके, और ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग नेचर दे आर हैजार्डस टू आवर स्किन। हम लोगों ने कहा था कि सोपी फीलिंग देता है, बट नॉट फॉर द मोर एंड मोर टाइम वी कैन टेक
these bases directly over our skin, they will damage to our skin at some extent. Okay, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे एज वीक बेसिस. ओके, इस कंपाउंड का आपने नाम सुना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सॉल्यूशन जिसको कहते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड. ओके, ये सब जो बेसिस देख रहे हैं आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया या फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया. फॉर्मूला भी हम लोग लिख देते हैं, NH4OH Al OH होल थ्राइस, CuOH होल ट्वाइस और FeOH होल थ्राइस. ओके, ये जो बेसिस है हमारे, अगर क्लासीफाई करें तो दीज बेसिस आर वीक बेसिस. ये वीक बेसिस कहलाते हैं. यानी ये जो एग्जांपल्स हमने दिया और इजीली क्लासीफाई कर लिया यहाँ पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन. ओके, इन एक्वस मीडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटेगरी में आते हैं. और वीक बेसिस की कैटेगरी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है, बेसिस हैं, कंपाउंड्स भी हैं, सब्सटेंस हैं. ओके, तो अब हम लोग वैसे कुछ सोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लें जिसके अंदर अलग अलग तरह के बेसिस का प्रेजेंस होता है. ओके, अलग अलग बेसिस का प्रेजेंस होता है. ठीक है, आई थिंक यू ऑल आर getting what we are talking about. Let me take sources or name of the bases. कौन सा बेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एक हमने सोर्स लिया एंटा एसिड. एंटा एसिड, ओके, एंटा एसिड मीन्स एक तरह का ये सॉल्यूशन होता है दैट वी पीपल कंज्यूम व्हेनेवर वी फील एसिडिटी. ओके, सीवियर एसिडिटी. तो एंटा एसिड, ठीक है, जिसमें हम लोग तो बेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके अंदर हम लोग अगर कंपाउंड का नाम लिख दें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, यानी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इस एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंपोजिशन होता है, प्रेजेंस होता है. ओके, हम आते हैं अब लाइम वाटर. ठीक है, स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होता है. ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट आते हैं, घर के अंदर हम लोग जनरली ग्लास वगैरह, पैन वगैरह, विंडो पैन वगैरह को क्लीन करते हैं. ठीक है, और भी एसिड्स जो होते हैं उसको भी, जो कैबिनेट्स को हम लोग क्लीन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग विंडो क्लीनर यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर आपका अमोनियम
हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस होता है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हम ले रहे हैं, सोप। ओके, सोप के अंदर, तो सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का प्रेजेंस होता है सोप के अंदर। ठीक है, सोप के प्रिपरेशन को जब आगे चलकर पढ़ेंगे आप, तो इनके प्रेजेंस से ही सोप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा, जहाँ पर हमारा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे ये हाइड्रेटेड वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ओके, और एक और हम लोग सोर्स देखते हैं, बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल सोर्सेज जिसमें अलग अलग तरह के बेसिस का प्रेजेंस होता है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में हैं और भी एग्जाम्पल्स, यू कैन गो थ्रू दैट। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में बेसिस के रिगार्डिंग और टॉपिक्स को लेकर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम।